नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शानिअका वल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ तो बिला शक और शुबा वक्त भी काफ़ी हो गया, तो आप सब आए हैं दीन की बात सुनने के लिए। हम भी आका व मौला के चमकता दीन ही बयान करने के लिए आए। तो कुछ मेहमानों की भी हकूक़ होती हैं। हमारी आपसे एक अर्ज़ है, वो ये है कि बराए मेहरबानी बात मुख्तसर होगी, आपने तवज्जो के साथ सुननी है और पैसे किसी ने नहीं फेंकने। ठीक है जी, आपने पैसे फेंके, मैंने उसी वक्त तकरीर करना छोड़ देनी है। ठीक है जी, पैसे नहीं फेंकने, बस आप हमारी बात सुन लें, आप हमारी बात समझ लें और आप सब कुछ भूल कर लब्बैक का नारा लगा दें। बस हमारे लिए यही पैसे। समा बना हुआ है तो तकरीर वहां से आगे चलाते हैं, वहां ही बात करते हैं कि अब बताओ कि आपकी नमाजें, हज, ज़कात, सदकात, तमाम इबादात अगर इंसान करे और उसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो तो फिर बताओ क्या उसकी इबादात कबूल होंगी या उसके मुंह पे मार दी जाएंगी? तमाम इंसान है हम, और हर इंसान के सीने, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान नहीं कि अल्लाह ने किसी सीने के अंदर दो दिल रखे हों। अल्लाह ताला ने हर सीने के अंदर एक ही धड़कता दिल रखा है और उसके अंदर सिर्फ एक ही शख्स आ सकता है। हाँ, मोहब्बत दिल के अंदर एक बंदे की आ सकती है, एक से ज्यादा नहीं आ सकती। तो हर किसी ने अपने दिल में किसी ना किसी को तो जगह देनी है, किसी ना किसी के साथ तो प्यार करना है। तो फिर बताओ कि हमने फिर किसके साथ वफा और प्यार करना है? हमने उसके साथ, दुनियादार के साथ प्यार नहीं करना कि जो आपके साथ बेवफाई कर जाए, और हमने उस हस्ती के साथ, अगर आपने प्यार करना है तो उस हस्ती के साथ प्यार करें कि जो कब्र में नूर के चश्मे बहाना जानता हो और जो गर्मी हशर में भी वफा की रीत निभाना जानता हो। तो इसलिए आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही है। हमारे हज़रत फरमाते थे कि लखा सालां दी इबादत, बहुत बड़े कोई शेखुल हदीस, बड़े तो बड़ा कोई मौलवी की पीर उस जगह पे नहीं पहुंच सकता जहां एक लम्हे में रसूलुल्लाह का आशिक पहुंच जाता है। बताओ 27 गोलियां लगाने में, चलाने में कितनी देर लगी मुमताज कादरी साहब को? तो परवाज ऐसे की कि बड़े बड़े शेखुल हदीस, बल्कि हमारे हज़रत साहब ने खुद अपनी दस्तार उतार के गाजी मौलाना मुमताज कादरी साहब के कदमों में रख दी। तो कैसी आपने फिर परवाज बढ़ी? ये है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की हरारत। तो आप लोग रसूलुल्लाह के गुलाम सब बैठे, आका व मौला की बरगाह अक़दस है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा की हरारत ही है। तो आका व मौला की बरगाह अक़दस है, एक शख्स रसूलुल्लाह की बरगाह अक़दस में हाजिर हुआ। हाजिर हो जाने के बाद अर्ज़ करने लगा कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? या रसूलुल्लाह क़यामत कब बरपा होगी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गुलाम, तूने क़यामत की क्या तैयारी की है? तो आगे से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा नमाजें भी नहीं हैं, सोमो सलात की कसरत का बात नहीं की, हत्ता कि ये चीज़ उसके दामन में मौजूद थी। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा कसरत के साथ नमाजें भी नहीं हैं और बेशुमार रोज़े भी नहीं हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। यानी इश्क़ मुस्तफ़ा है सीने के अंदर। या रसूलुल्लाह ना बहुत ज़्यादा नमाजें, या रसूलुल्लाह ना बेशुमार रोज़े, लेकिन इतनी बात ज़रूर है। आका व मौला के सामने अर्ज़ी पेश की जा रही, लेकिन या रसूलुल्लाह इतनी बात ज़रूर है, आपसे और आपके रब से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता। हजूर सुने, हजूर मुस्कुराए, हजूर ने फरमाया कि बस मेरे गुलाम, फिर और तुझे क्या चाहिए? हजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन तो इंसान उसी के साथ होगा ना जिसके साथ उसने प्यार किया।
यानी जिसको अपना लीडर रहनुमा माना, हुजूर ने फरमाया बस क़यामत के दिन तू उसके साथ होगा जिसके साथ तूने प्यार किया, जिसके साथ तूने इश्क किया और जिसको तूने अपना दिल दिया, और हशर तेरा उसी के साथ होगा जिसके साथ तूने प्यार किया, जिसको तूने अपने सीने में बसाया। तैसी कमीने नाल इश्क नहीं किया, ना सिमरान नु दिल दिता, ना भुट्टो नु, ना नवाज नु। हमने अगर दिल दिया तो मुमताज कादरी और अमीर मुजाहिदीन को दिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के गुलाम है। ये है बिन देखे ईमान। हमारे अज़्ज़ा फरमाते थे आज बिन देखे, हुजूर को देखे बगैर हमारे सीने फट रहे, तो क़यामत वाले दिन हमने किसी दुनियादार कमीने के पीछे नहीं खड़े होंगे। उस दिन आका और मौला के पाक झंडे के नीचे हम खड़े होंगे। बस हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, हशर को होगा ये मालूम। और हम चलेंगे सुए हशर शाहे अबरार के साथ, और काफला होगा रवा काफला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन लिपट के रोता है दरो दीवार के साथ। क्यों जी कोई परेशानी? अब झट से तवज्जो के साथ तकरीर सुने। जिसने इमरान को अपना रहनुमा माना, अगर सियासी तो फिर सियासी सही, अगर इमरान को जिसने रहनुमा माना हाथ खड़ा करे, जिसने रहनुमा इमरान, बस क़यामत वाले दिन उसके साथ उठोगे। जिसने नवाज को रहनुमा माना, यही अजान देने का मकसद है, वो क़यामत वाले दिन नवाज के साथ उठेगा। जिसने भुट्टो को माना वो भुट्टो के साथ, जिसने ट्रम्प को माना वो ट्रम्प के साथ, जिसने यूदो नूद को जफ्फे मारे जिन्होंने उनको माना वो उनके साथ, जिसने कहा जी आवे आवे बैठ आवे ते तीर आवे ते बाल्टी आवे ते शेर आवे, वो उन्हां दे नाल। ते जिहड़े ये कहंदे ने जी आया आया, ते वो किस दे नाल खड़े होणगे? फिर बड़ी डाढ़ी गल है। हज़रत साडे फरमांदे सन जे फिर आओ फिर मैदान लाओ, पूरा लाओ, मुनाफिकत ना करो। हाँ दसो फिर ऐलान करो ना सीधा सीधा कि तुसी यजीदी, हम तो हैं खादिम हुसैन। फिर सीधा सीधा ऐलान करो। मैच तो ऐसे भी लग गया तो आप लोगों ने पूरी जुर्रत और इस्तकामत के साथ खड़े होना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कलमा तैयबा की पावर है जो मुसलमान को इस दुनिया में भी इस्तकामत दे दिया, क़यामत वाले दिन भी सीना तान के खड़ा कर देगी। इसलिए इश्क करना है तो आका और मौला के साथ करना है, दुनियादार कमीना दे नाल नहीं करना। आज लोग फख्र करते हैं। आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स, क्या है जी? सारे पढ़े जी हदीस मुबारका। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जिसने किसी की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। हुज़ूर ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जिसने किसी की दुनिया की खातिर, MNA MPA तो इन्होंने बनना, 5-5 6-6 लाख तनख्वाह इन्हों की आनी, पुलिस के स्क्वाड इन्हों के नाल लगने, अलाउंस इन्होंने खाने, बदमाशियां इन्होंने करनी, तो तुसी इन्हों के दुनिया के पीछे अपनी आखिरत आप बर्बाद कर रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स कि जिसने किसी की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बेच डाला। और ऊपर से फख्र भी है, कितना जुल्म है। फख्र भी है ना। फख्र क्या है कि जी मेरा डब्बू जानने वाला, फख्र क्या है कि मेरा शेख अली जानी जानने वाला, फख्र है कि जनाब हमारी उसके साथ रिश्तेदारी है, हम उसकी कंपेन कर रहे हैं। और उल्टा शर्मिंदगी भी कोई नहीं। अगली हदीस मुबारका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ क़यामत सबसे ज्यादा जिस इंसान को शर्मिंदगी होगी, सबसे ज्यादा जो शर्मिंदा होगा वो होगा कि जिसने दुनिया में किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बेचा होगा। सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन शख्स होगा कि जिसने किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बेच डाली होगी। बताओ यजीद को जिन्होंने गवर्नर और हाकिम ज़माना अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए करबला में उसकी दुनिया बनाने के लिए, उसकी कुर्सी बचाने के लिए, उसको तख्त पर लाने के लिए अपनी जनाब आखिरत बेच डाली। बताओ वो कितने बदनसीब हैं। तो इमाम हुसैन का नाम तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है।
और आपकी गुलामी की बरकत से खादिम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तो इसलिए ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही है। तो हमारे हज़रत फरमाते से ने इश्क़ मुस्तफ़ा ही है, ये दीन की पावर है कि दीन पे बटेरे ने भी शाइन बना के पेश कर देंगे। तो इश्क़ मुस्तफ़ा की हरारत है कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने अबू बकर इब्ने कहाफा को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने उमर इब्ने खत्ताब को फारूक आज़म बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने उस्मान इब्ने अफ़ान को ज़ुल्नुरैन बना दिया। और ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने अली बिन अबी तालिब को हैदर करार मौला कायनात बना दिया। और ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बना दिया। और ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था जिसने एक हबशी गुलाम को हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौज़न रसूल बनाकर काबे की छत पर चढ़ा दिया। इश्क़ मुस्तफ़ा ही है ना जी। और ए भी इश्क़ मुस्तफ़ा ही है कि सदियां गुजर जाने के बाद 12,000 शहर खा जाने के बाद, कई तादाद में दहशतगर्दी के बच्चे कटवा जाने के बाद रसूलुल्लाह के गुलामों को क्लाशिनकोफों की गोलियों के सामने सीना तान के लब्बैक या रसूल का नारा लगाने वाला बना दिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये है लब्बैक की पावर। पूरी जिंदगी जिन्होंने यहूद नूद की चंडियां की, अमरीकी वफद आया पाकिस्तान कराची में। अमरीकी वफद, ये हमारे बुजुर्गों की शान है। अमरीकी वफद आया किधर जी? कराची में। बड़े बड़े उनके जनाब टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स आ गए कराची में। उन्होंने कहा जनाब आए आपको लेके जाते हैं। उन्होंने कहा जी टॉम ऑफ कायद आजम। उन्होंने कहा जनाब असी तो बेहतर पता है कि कायद आजम का नजरिया क्या था। इनको तो नहीं पता ना कि कायद आजम का नजरिया क्या था। उन्होंने कहा तो ज्यादा साड़ी स्टडी सानू पता है कि कायद आजम क्या चीज थी। हाँ, उनको पता है कि कायद आजम मोहम्मद अली जीना साहब जो उनसे हैं वो इल्मुद्दीन साहब के वकील थे, गाजी इल्मुद्दीन साहब थे। ओ विजिट होया, उससे बाद जनाब एक यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा ये साढ़े तो चंगी यूनिवर्सिटी तो है कोई नहीं। अगे जनाब लेबॉर्टरी में ले गए, ये केमिकल। उन्होंने कहा जी ये तो केमिकल, ये लेबॉर्टरियाँ, ये तो सारी हमारी दी हुई हैं। उन्होंने कहा हम ये चीज नहीं देखने आए, हम ये चीज नहीं देखने आए। सानू जब चीज असी वेखन आए ना, वो विखाने वाली चीज सानू विखाओ, जिसने हमें तजस्सुस में डाल दिया। अमरीका बैठ के वहां से हम आए। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा वो मदरसा बताओ जहां मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने तालीम हासिल। उन्होंने कहा ओ सानू मदरसा दसो कि जिथे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब पढ़े, जहां वो तैयार हुए। उन्होंने कहा जनाब आखिर क्या वजह? उन्होंने कहा ये तो हमने खुद देखा कि इस दुनिया में किस तरह ये हो सकता कि हजारों की नफरी हो, हजारों शेल्टर आए जाए, सैनिक गोलियों से छलनी किया जाए, बंदा व्हील चेयर पे बैठा हो, फिर भी जनाब एक कदम वो पीछे ना हटे, फिर भी वो ये कहे कि स्तंभकारी तरह हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रत फरमाते सन के साड़ा कमाल नहीं। हज़रत फरमाते से ये महाज अल्लाह का फजल और रसूलुल्लाह की निगाह ही है। ये तो इश्क़ मुस्तफ़ा की पावर है ना, और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे की पावर है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जिस वक्त गवर्नर अमीरुल मोमिनीन जब आप बन गए थे तो उस वक्त 22 लाख मुरब्बा मील फतह हो चुका था। इतने बड़े आप हाकिम ज़माना, तो मुल्क पाकिस्तान से कई गुना बड़ी सल्तनत थी। आप वादियत हामा से गुजरे, तो आप गुजरे ना तो आप धाड़े मार के रोने लग गए। नाल वफद सी बंदे सन, उन्हें पूछा, उन्हें कहा जनाब फतुहात का सिलसिला जारी है, माल गनीमत के अंबार हैं,
अमीरुल मोमिनीन है, दीन तख्त पर है, तो आप क्यों रो पड़े? तो आपने ना उनको रोक लिया और वफद ने फरमाया कि ये वो जगह है, आज से कुछ साल पहले मेरा बचपन था, लड़कपन था, मुझे मेरे बाप खत्ताब ने 5 ऊंट दिए थे और नाल मैंने क्या सी कि ये 5 ऊंटों को ना इस तरह लाइन में खड़ा करना है। तो आप फरमाते सन मैं पहला ऊंट खड़ा करता था सीधा तो पिछला हिल जाता सी, पिछला सीधा करता सा तो पिछला हिल जाता सी। आप फरमाते ने 5 ऊंट भी मैं सीधे नहीं खड़े कर सका। तो फिर मेरे बाप खत्ताब ने मुझे मारा, उस मैनू चंगा कुटिया पिटिया नहीं। क्यों? उसके हुए इतना बड़ा सरदार होकर, इतने बड़े अरबी होकर तुमसे 5 ऊंट नहीं सीधे होते। तो अगे जी आपने गल फरमाई ना, आपने फरमाया सी वो था उमर इब्न खत्ताब। रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी, इसके मुस्तफा सीने में आया, कलमा ला इलाहा की पावर मिली, आज वो उमर इब्न खत्ताब बन गया फारूक आजम। उमर की असलियत हकीकत तो यही थी कि उमर तो 5 ऊंट भी सीधे ना कर सका। यह तो रसूलुल्लाह के नालैन गुलामी का सदका है कि 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है और जुर्रत नहीं कि कोई किसी की हक तलाफी कर सके, कोई किसी के साथ जुल्म इंसाफ कर सके। किसी की जुर्रत नहीं है कि करोड़ों उस वक्त भी आबादी थी, 22 लाख मुरब्बा मील। आप फरमाते ने उमर तो वही था कि 5 ऊंट भी सीधे हाँ के सीधे ना खड़ा कर सका। तो ये तो रसूलुल्लाह की गुलामी है कि आज जनाब 22 लाख मुरब्बा मील तो हम आपको इस तरफ लेकर आते हैं। हमारी हजरत की मेहनत का सिर्फ एक ही मकसद था, नहीं तो वो तो अपनी जिंदगी मुबारक में ऐलान कर चुके थे। आज लोग ये कहते हैं जी मौलवी सियासत करते हैं, ये दीन को क्यों लाना चाहते हैं। और आज भी हमारे जो अमीर हैं हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब दामन बरकातुहुल आलिया, आपने भी ऐलान किया, इतनी बड़ी बात आज तक किसी ने नहीं की। ये कहते ना जी हम लोग, हमें वल्ला ना इलेक्शन का शौक और ना हमें जो सा है वो खड़े होने का शौक। हमारी मंजिल सिर्फ एक ही है कि हमने मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा का नफाज करना है। इतना बड़ा इज्तिमा था मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के सामने। तो बताओ कि साद रिजवी साहब ने ये ऐलान नहीं किया मेरे मोहतरम ने। आपने फरमाया कि खिलाफत राशिदा का निज़ाम तुम कायम करो, निज़ाम मुस्तफा का नफाज तुम करो। आपने फरमाया कि मैं अपनी बिल्कुल अपनी वालिद ग्रामी की तरह, यही आप हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन। आपने फरमाया कि मैं अपनी पगड़ी के साथ हमारे जूते जो है वो साफ करने के लिए तैयार हूं। पार्टी बरकरार रखना तो बहुत बात की बात ना। आपने फरमाया असि बह जाएंगे और असि खुद तो पगड़ियां नाल जी है, जब अमीर मोहतरम करेंगे तो क्या हम नहीं करेंगे। लेकिन बात वही है कि बड़े से बड़ा बदमाश हो उसकी औकात हमारे सामने कोई नहीं। और रेडी लगाने वाला हो, अगर वो रेडी बान रसूलुल्लाह का गुलाम है तो हमारा वो इमाम है, हमारे सर का वो ताज है। बस हमारे हज़रत फरमाते सन साड़ी कीमत एक ही है, वो जो सी है वो दर मुस्तफा ही है। तो आप लोग जवान हैं, आज आपके पास जवानी है, आज आपके पास पैसा, तकरीरें बहुत होगी। अभी आपने मुझसे पहले भी खिताब सुना, पूरी जिंदगी तकरीरें ही सुनते रहे। साढ़े हज़रत फरमाते सन के पुत्रों उन तकरीर दा वेला गया, अब तो मैदान अमल में आने का वक्त आ गया। तो कुफर को उड़ेका किसने लगाना है? आप जवानों ने लगाना है। लगाएंगे ना जी इंशाअल्लाह। हाँ, इनको लताड़ के रखना है, तागूती निजाम नहीं चलने देंगे, कुफराना निजाम नहीं चलने देंगे, इनको गिराना है और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर लेकर आना है इंशाअल्लाह। तो आप लोगों ने पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। अब ये इश्क़ मुस्तफ़ा फिर ऐसा है, अभी ऐलान कर दिया जाए, अभी सारे आशिक़ मुस्तफ़ा है ना जी, बेशक। चलो कौन कौन आशिक़ मुस्तफ़ा है? अच्छा, अब ऐसे हाथ खड़े रखने हैं, ऐसे और एक पीछे डाला आ जाए प्लीज दा। एक मिनट एक थानेदार आ जाए, एक थानेदार आ जाए। ये आज की बात बता रहे ना, एक थानेदार आ जाए। ओए खबरदार काटे तो पर्चा काट दिया जाएगा। तो फिर अद्धे लोग इधरों बाहर, अद्धे लोग इधरों बाहर। वो रसूलुल्लाह का गुलाम तो ना हुआ, हुजूर का गुलाम हुआ है। वो कहो कमीने, एक पर्चा नहीं पैरा तो 200 पर्चे भी काट, हम तेरे मुस्तफा से पीछे हटने वाले नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस चीज से बस वल्लाह सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि हुजूर की ये उम्मत सारों को छोड़कर रसूलुल्लाह के दामन रहमत के साथ लिपट जाए और दिलेरी के साथ खड़ी हो जाए। बस जब आप खड़े हो जाएंगे तो अकेले आप खड़े हो, आप खड़े हो। रसूलुल्लाह का जो एक गुलाम है ना, 200 यारा शेर एक भी खिलौता है इस तरह,
तो इर्द गिर्द जनाब लखा गीदर भी आ जाए तो शेर शेर ही होता है। ठीक है जी। तो आप लोग रसूलुल्लाह के शेर हैं, आप लोग दीन के मुहाफिज हैं। आज अगर हम नहीं खड़े होंगे, दीन पे हमला हो जाए, मैं और आप नहीं निकलेंगे, बताओ मोदी आएगा, तो ट्रंप आएगा, कोई अमरीकी आएगा, कोई यहूद नसरानी आएंगे। हाँ, तो जब हमने दीन के लिए, जब हमने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए नहीं खड़े होना, तो मल्ले वाले आके तो नहीं पैरा देंगे। तो जो असी अपने रसूलुल्लाह दी इज्जत नामूस की पैरेदारी वास्ते नहीं खिलौना, तो फिर किसने खिलौना? तो इसलिए आप लोग रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस की पैरेदारी के लिए खड़े हो। यही मिशन है, यही पैगाम है। कुछ गल समझ आई? तो अल्लाह ताला को दिलेरी मंगया करो, अल्लाह ताला से दुआ क्या करें। हम हमेशा ये दुआ करते हैं नमाज के बाद। हाँ, कभी भूल जाए ना हो तो अलहदा बात है कि या अल्लाह गैर खुदा का रोब और दबदबा हमेशा के लिए हमारे सीने से निकाल दे। बुज़दिली बहुत पैड़ी चीज़ है, निकलने नहीं देती बंदे ने। बताओ, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और बहुत बड़े पीर साहब हैं, बहुत बड़े मौलाना साहब हैं, लेकिन ये बात है कि जनाब आप चले गए, दुनिया तो चले गए, बहुत बड़े वली सन, लेकिन एक गल है यार, पुलिस तो उन्होंने त्राह निकलना सी। हाँ, पुलिस से बड़े डरते थे और थानेदार वेख के तो बिल्कुल ही कुंडी बंद कर जाना। वैसे उजरे के अंदर बहते सन, थानेदार आ जाए, पुलिस की गड्डी आ जाए तो जहां अंडरग्राउंड हो जाने सन। बताओ क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? कोई एक साहबी, तमाम के तमाम सहाबा जरी सन, तमाम के तमाम सहाबा जहादी, तमाम के तमाम सहाबा ने रसूलुल्लाह के लिए जाने दी भी, और जब वक्त आया तो कुफार की जाने ली भी। अल्लाह का वली जो है वो बुज़दिल नहीं हो सकता। आप लोग हुजूर के गुलाम हैं, दिलेरी के साथ आप लोग खड़े हैं, आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों ने निकलना है। एक वादा लेके जाना है मियाँ साहब, एक वादा। यहाँ सियालकोट आ गए, एक वादा जो बिल जी अभी लेकर आना चाह रहे हैं। हाँ, टमाटर महंगे हो जाएं, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे जी, वादा इंशाअल्लाह। सियासत तो यही है ना जी, सियासत लोग इसी पे करते हैं, पेट्रोल पे। असी आज तक कहते क्या जी साढ़े इतना पेट्रोल लग गया, ठीक है, हमें इतने खड्डे लग गए, गलियां ना बनाओ, नहीं निकलेंगे। पेट्रोल महंगा हो जाए, नहीं निकलेंगे। हाँ, फ्रूट, चावल, दालें, ये सब कुछ महंगी हो जाए, नहीं निकलेंगे। टमाटर के बगैर हांडी खा लेंगे, लेकिन दीन के ऊपर हमला जब भी होगा तो सारे रसूलुल्लाह के गुलाम निकलेंगे। ठीक है जी। बिल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बिल पास होने जा रहा, कहते हैं जी 18 साल से जो कम उम्र का बंदा है वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अब किसी की 15 साल उम्र है, वो कलमा पढ़कर दिल के अंदर हिदायत की शम्मा रोशन होती है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब आना चाहता है, वो ला इलाहा की गवाही देना चाहता है। एक कहते हैं जनाब 18 साल से कम उम्र बंदा कहते हैं जनाब ओ इस्लाम उसका कबूल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है बक बकारा यह है कि वो लख वारी भी जे कलमा पढ़े ना, लख वारी भी, तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। इससे बड़ा और दीन पे क्या हमला हो सकता है? अब ये हक में ज़माना या अदालत में जो जज बैठे, इन्होंने ईमान कबूल करना है या अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने ईमान कबूल करना? तो ये कहते हैं जी फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ इस्लाम, ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, कि जबरदस्ती इस्लाम को। अब बताओ, एक कहते हैं जनाब 18 साल तो कट बंदा अगर कलमा पड़ेगा तो वो मोमिन नहीं कहलाएगा, वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। तो 18 साल तो बड़ी उम्र होगी, फिर क्या होगा? फिर वो एडिशनल सेशन जज के पास पेश होगा, और फिर वो जो एडिशनल सेशन जज है वो तारीख देगा 2 महीने 3 महीने 3 महीने तक। उसके पादरी भी, उसके जनाब सारे मंदिर वाले भी, तो सारे वो बुला के उसको मुख्तलिफ दीन जोन से हैं वो पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि तुम इस्लाम कबूल ना करो। तो 3 महीने के बाद जो अगर वो बयान देगा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करना, तो फिर जो इमाम साहब तुसी जिसमें मुसलमान कर रहे हो, तो उनको 15 साल कैद, 10 तो 15 साल, पता नहीं उन कितनी करेंगे। एक यहूदी बच्चा सी, कौन सी, ये समझाने के लिए, एक यहूदी बच्चा था, आका व मौला की बारगाह में जब भी रसूलुल्लाह का दरबार लगता तो वो आके हाजिर हो जाता। तो हाजिर होंदा, आंदा, फिर चला जाता, आता, ज़ियारत करता, बैठा रहता, फिर चला जाता। 1-2 दिन गुजर गए, वो नहीं आया। तो कचहरी किसकी थी? आका व मौला की।
हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, रवाना किया कि वो मेरे गुलामों जाओ पता करो, वो एक यहूदी बच्चा सी, वो मेरी कचहरी चांदा सी तो 2 दिन हो गए आग भी नहीं रहा। रसूलुल्लाह तो करीम है ना, फिर मालिक है। तो उन्हें आके दसे, उन्हें कहा जनाब वो तो सख्त बीमार हो गया। जो बीमार होया तो ये मालिक मुख्तार है, हजूर अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया हैं। आप खड़े हुए और अकेले नहीं, साथ अबू बकर सिद्दीक को भी लिया, उमर पाक को भी लिया, उस्मान गनी को भी लिया, हैदर करार को भी, सहाबा की मजलिस पूरी लेकर, यहूदी बच्चा है, पूरी मजलिस लेकर आका और मौला की क़यादत में रसूलुल्लाह उसके घर में दाखिल हो गए। बीमार है, बिस्तर के ऊपर लेटा है। आका और मौला ने हाल पूछा, बीमार पुरसी की, इयादत की। उसके बाद क्या किया, हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए हुक्म दिया। हजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह पेश किया। हजूर ने फरमाया मुसलमान हो जाओ, अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पे ईमान ले आओ। तो फिर क्या हुआ, वो बच्चा ईमान ले आया। तो फिर हजूर उठे, मुस्कुराए। हजूर ने फरमाया क्या खूब इस बच्चे का आज अमल है, इसने तो हमेशा के लिए अपने आप के ऊपर दोज़ख को हराम कर दिया और जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। और आका मौला हजूर अलैहिस्सलाम तो बच्चों को दीन पेश किया। हजूर ने तो दूध पीते बच्चों से और बड़े बच्चों से जनाब कलमा पढ़ाया। आज ये कहते हैं जनाब कलमा नहीं पढ़ा जा सकता। एक रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला कायनात ने 7 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। एक रिवायत में है कि 10 साल। हज़रत ज़ैद बिन साबित का 13 साल में। हज़रत अनस बिन मालिक आपके बारे में है कि आपने 8 साल की उम्र में दीन इस्लाम कबूल किया। फिर बताओ कि ये आज के जो से ठेकेदार बैठे, जो आज के हुक्मरान बैठे, जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग तो रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हैं ना, इसलिए आपको कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक, तो इस वास्ते आज दिन के ऊपर हमला है, आप लोग खड़े हो और बिल्कुल संजीदगी के साथ खड़े हो। इधर उधर हज़रत साढ़े फरमाने से इधर उधर देखना छोड़ दें, बस अपनी नजर जो है वो गुब्दे खजरा की तरफ रखें। हमें लब्बैक का नारा मिल गया, इससे मजबूत बड़ा नारा ही कोई नहीं। लब्बैक के नारे की हरारत है कि नहीं है अभी? यकीन करो कोई भी तुसी नारा लगाओ, लब्बैक का नारा लगता है कि ऐसी हैबत और धमक पैदा होती है। लिबरल का तो यकीन करो उसी वक्त उनकी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो अल्लाह ताला आप सबकी जवानियां कबूल करे, जवानियां बरकरार रखे, आप सबके दिल इश्क मुस्तफ़ा से भर दे। जज्बे आप लोगों ने अपने ठंडे नहीं होने देने। हम अपने अकाबरीन की तारीख मस्ख नहीं होने देंगे और हम गुलशन रसालत के अंदर सूर को कभी भी फेरा नहीं लगाने देंगे। हम रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस पर कभी भी हमला नहीं होने देंगे और शायर इस्लाम के ऊपर भी हमला नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोग अपने जवानियां दीन इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? भाई हाथ खड़े तैयार है ना जी? इंशाअल्लाह। फिर पर्चा कटवाने वास्ते भी तैयार हो जी? पर्चा कटाने वास्ते तैयार? तो जे तुहानू दहशतगर्द कह दिता जाए, रसूलुल्लाह की गुलामी वास्ते दहशतगर्द कराने वास्ते तैयार? तो जो जेल में डाल दिया जाए सियालकोट की, तो जेल में जाने के लिए तैयार? ते जे दोबारा मैदान लगना पै गया तो फिर मैदान में आने के लिए तैयार? यहूदा लूत की आंख में आंख डालने के लिए तैयार? तो फिर गोली चल जाए तो गोली के सामने सीना तान के लब्बैक नारा लगाने के लिए तैयार है? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।